तननो तननो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु रूप शिव के चरणों में और शिव रूप सद्गुरु भगवान के चरणों में सादर सदैन्य सप्रेम मेरे दंडवत प्रणाम। श्री हरि मंदिर में विराजमान समस्त देवगण के साथ जिनकी हम विशिष्ट पूजा का आनंद ले रहे हैं, ऐसे भगवान चंद्रमौलीश्वर भगवान के चरणों में मेरे दंडवत प्रणाम। और आप सब भक्तगण जो बड़े प्रेम से इस अष्टांग योग के विविध अंगों के विषय में सत्संग करते हुए भगवान शिव में रति मति और गति हो जाए, इस संकल्प के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान भगवान भवानी शंकर को मेरे दंडवत प्रणाम। आइए फिर एक बार अष्टांग योग का चौथा चरण, जिसको हम प्राणायाम कहेंगे, यम नियम आसन और फिर प्राणायाम, प्राणायाम रूपी अंग को हम जानने का समझने का प्रयत्न करें। हमने सुना कि भगवान नंदी की कथा से जिनका मन और मनोबल बड़ा स्थिर था और उसकी वजह से शिवजी ने उनको न केवल अल्पायु से दीर्घायु बनाया, शिवपुराण में तो कथा है उनको अजर और अमर बना दिया। यही नहीं, उनकी 3 पीढ़ियों को भी अपने गण के रूप में, सेवक के रूप में स्थापित कर दिया। यही नहीं, उनके विवाह के लिए मरुद गणों की पुत्री सुयशा का विवाह उनके साथ कर दिया। यही नहीं, उनकी पत्नी को भी भक्ति प्रदान कर दी। देखिए ये आशुतोष भगवान भोलेनाथ कितने महान हैं, कितने उदार है। लेकिन ये सब क्यों हुआ? दृढ़ मनोबल ही आपका सिद्ध आसन है। तो देखिए, आप में यम आया, आप में नियम आए, आप में आसन सिद्धि आ गई नंदी भगवान की कृपा से। नंदीश्वर से आप यही मांगेंगे कि आपकी तरह मेरी भी आसन सिद्धि हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद प्राणायाम की बारी आती है। चौथा अंग है प्राणायाम। प्राणायाम के प्रतीक के रूप में हम शिवालय में किनका दर्शन करते हैं? आप सबको मालूम ही है, श्री हनुमान जी महाराज। प्राणों का अवरोधन करने में हनुमान जी महाराज परम योगी है। अच्छा, ये अजर अमर है, चिरायु है। जो सप्त चिरंजीवियों की बात आती है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः, उसमें हनुमान जी महाराज का भी बात किया ही गया है। आप लोग सुनते होंगे, कथाओं में आपने पाया है। तो हनुमान जी महाराज को वहाँ प्राणायाम के प्रतीक के रूप में बताया गया है। चलिए हनुमान जी के विषय में बात करेंगे, लेकिन पहले इस प्राणायाम शब्द को समझ ले। ये व्याकरण शास्त्र जो है ना, संस्कृत भाषा का, यह जैसे किसी शरीर को ऑपरेट किया जाता है और उसमें से एनालिसिस किया जाता है शरीर के अंगों के विषय में, उसी प्रकार से जो व्याकरण शास्त्र है वहाँ शस्त्र क्रिया होती है, यहाँ शास्त्र क्रिया होती है। तो व्याकरण शास्त्र में शास्त्र प्रक्रिया के द्वारा शब्दों में छुपे हुए अर्थ को जाना जाता है। तो हम सब सांदीपनि विद्या निकेतन में व्याकरण शास्त्र का अभ्यास करते हैं ना, सब ऋषि कुमार। तो हम पहले क्या करते हैं, हमारे सामने कोई शब्द आता है तो उसको व्याकरणगत रूप से समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। फिर बाद में भाव, फिर तात्विक अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ, ये सब तो होता ही है। तो प्राणायाम का क्या अर्थ निकलेगा? प्राणानाम आयमनम प्राणायामः, प्राणों का आयमन, प्राणों का नियमन। आपको पता है एक बात, आप कितना जीवन जिएंगे, आपकी आयुष्य क्या होगी, उसकी अलग अलग प्रकार से गिनतियों की बातें हमारे शास्त्र में, हमारे प्रवचनों में हमने सुनी है। लोग कहते हैं आप इतने दिन और इतने घंटे और इतने सेकंड, इतने मिनट जिएंगे, ठीक है। लेकिन मैंने एक और बात सुनी है और ये मुझे ज़्यादा प्रमाणित लगती है, इसलिए आपको बता रहा हूँ।
आप कितना वर्ष या कितने महीने जिएंगे, इससे ज़्यादा आपके विषय में जो वो वाली बात है, कौन सी, आप अपने जीवन में कितनी सांस ले पाएंगे। ये सांसों की गिनती के आधार पर आपकी आयुष्य निश्चित की जाती है। ये आपको मालूम ही होगा, नहीं तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने भी सुना है और बड़ी अद्भुत बात है। अच्छा, सांस किस पे चलेगी, ये सांस का आना जाना है, यही प्राण है। इसी प्राण के 5 प्रकार है। हमारे शरीर में 5 प्राण हैं और उसी प्राण को संतुष्ट करने के लिए भोजन में जब हम भगवान को जिमाते हैं तो ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा हम कहते हैं। और ये 5 प्राण है हमारे शरीर में अलग अलग 5 जगह पर निवास करते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, इसका ये अलग शास्त्र है, इसका अभ्यास आप करें, योग शास्त्र में आपको पता चलेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन सब प्राणों का जो आयमन है उसको पकड़ के रखना, अपनी सांस पर विजय प्राप्त करना कैसे होगा, जब आप प्राणायाम करेंगे। देखिए, लोग कहते हैं भोजन करेंगे वो बलवान होता है, लोग कहते हैं जिसके पास शक्ति होती है वो बलवान होता है, लेकिन योग शास्त्र कहता है प्राणायामो बलम बलम। जिसके पास प्राणायाम का बल है, अपने प्राणों को निरुद्ध करने का, अपनी सांसों को निरुद्ध करने का, रोकने का, संयमित करने का बल है, वही सबसे बलवान होता है। प्राणायाम से बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। अच्छा, हनुमान जी को क्यों प्राणायाम के प्रतीक के रूप में वहाँ पूजा जाता है? आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप हनुमान चालीसा का प्रारंभ करेंगे तो पहले कौन सा दोहा गाएंगे? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी, बर नव रघुबर बिमल जस जोदायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। तो वहाँ क्या कहा गया? पवन कुमार, पवन के तनई, पवन के पुत्र, पवन के कुमार। ये पवन के कुमार है, ये पवन के तनई है, पवन के पुत्र है। देखिए, शिव जी को शंकर के पुत्र भी माना जाता है, हनुमान जी महाराज को शंकर के पुत्र भी माना जाता है, हनुमान जी महाराज को केसरी नंदन भी कहा जाता है और वायु तनय भी कहा जाता है। लेकिन हनुमान चालीसा में प्रारंभ में और अंत में, दोनों जगह पर, अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा, अंत में भी पवन के पुत्र के रूप में याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पवन को अपने आप में संयमित किया, नियमित किया, इसलिए प्राणायाम की जगह पर हनुमान जी महाराज को बिठाया है। और इसलिए वे परम ब्रह्मचर्य के प्रतीक है। उन्होंने अपने शरीर को, अपने मन को, मन की वृत्ति को, प्राणों का संयमन करके स्थिर किया है। इसलिए हनुमान चालीसा में प्रारंभ में पवन तनय कहा गया, सुमरऊ पवन कुमार। और हनुमान चालीसा जब पूर्ण करेंगे, तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय मह डेरा, फिर क्या गाएंगे? पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। क्या कहेंगे? पवन तनय। तो वहाँ भी पवन तनय, हनुमान रामचरितमानस में भी पवन तनय बल पवन समाना। तो ये प्राणायाम वाली प्रक्रिया जो है हनुमान जी महाराज हमको सिखाते हैं। मुझे लगता है कि इसीलिए ही हनुमान जी महाराज को वहाँ प्राणायाम के स्थान पर बिठाया है। लेकिन हमको जो समझना है, हमको जो जानना है इससे, ये कौन सी वाली बात है? हनुमान जी महाराज ने अपनी शक्ति को, अपनी सिद्धि को, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, ये सब इसीलिए स्थिर हो सका है क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों को संयमित किया है। जो योग के अंगों में आगे बढ़ना चाहता है, जो अपने हृदय में शिव को प्रस्थापित करना चाहता है, उनको हनुमान जी को वंदन करना पड़ेगा। जैसे ही नंदी को प्रणाम करके आसन को स्थिर किया तो बाद में सीधे ही गर्भगृह में दर्शन के लिए मत जाओ, पहले हनुमान जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करो। जैसे आपने अपने पवन को, अपने प्राण को स्थिर किया है और फिर बाद में आप अपने उपासना मार्ग में प्रसिद्ध और सिद्ध हुए हैं। हमारे लिए ये प्रतीक है। वैसे तो हनुमान जी महाराज शिव के अवतार माने जाते हैं, लेकिन हमको सिखाने के लिए आए हैं। तो वो वाली शिक्षा प्राणायाम वाली हमारे में भी आए। जब आसन स्थिर हो जाए और स्थिर आसन जमा के बैठ जाए तो सबसे पहले क्या करें? प्राणायाम करके अपने सांस के मार्ग को शुद्ध करे, सिद्ध करे और स्थिर करे।
यही प्राणायाम नाम के अंग का परम लक्ष्य है। आप योग के मार्ग में इस प्राणायाम की प्रक्रियाओं को समझे, अपने जीवन में स्थान दे, अपने प्राण को स्थिर बनाए। जब प्राण स्थिर होंगे तब ही मन की वृत्तियाँ स्थिर होगी, तभी हम शिवत्व को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये साधना के मार्ग में, अष्टांग योग के मार्ग में प्राणायाम नाम का जो अंग है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। मैं मानता हूँ कि हम शिव जी के चरणों में सब प्रार्थना करें, मैं आप सब मिलकर, कि ये प्राणायाम वाली प्रक्रिया हमारे जीवन में, हमारे शरीर में स्थिर हो जाए, सिद्ध हो जाए, ताकि हम शुद्ध हो जाए और शिव जी को वास्तव में समर्पित हो जाए। इसी भावना के साथ आपके हृदय में विराजमान भवानी शंकर भगवान को मेरा दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को ओम नमः शिवाय। तन